100 जावा प्रोग्राम सीरीज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू कंप्यूट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन जावा विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड। मींस क्या हुआ कि हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लेंथ को अपने को कंप्यूट करना है विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड। बिना इनबिल्ट मेथड को यूज किए हुए अपने को किसी स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करना है तो कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। ये मोस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चनों में से एक है। बीइंग ए फ्रेशर आपको मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको स्ट्रिंग का लेंथ कंप्यूट करना है विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, तो कैसे करिएगा इस चीज़ को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे विद प्रैक्टिकली। ओके, तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पर क्लास क्रिएट कर रखा है जिस क्लास का नाम हमने दिया है कंप्यूट लेंथ। ओके, ये हमारा एक जनरल क्लास है, इसके अंदर सिंपली हम एक मेन मेथड को हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, देन इसके बाद हम क्या काम करते हैं, सिंपली यहाँ पर एक हमने एक स्ट्रिंग ले लिया। ओके, और स्ट्रिंग में हमने सिंपली पास कर दिया एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग श्याम सुंदर हमने एक पास कर दिया। ओके, अब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अपने को लेंथ काउंट करना है सिंपली। ओके, विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड। अगर इनबिल्ट मेथड को हेल्प करना रहता है तो सिंपली हम एक लाइन का कोड लिखते हैं यहाँ पर sytnot.println str. सिंपली लेंथ यूज करते, ये लेंथ क्या काम करता है अपने को इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का जो भी लेंथ होता है वो अपने को लाकर दे देता है। ओके, सिंपल एक लाइन का प्रोग्राम रहेगा, नो ग्रॉड। बट यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई हो कि विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड, इस लेंथ मेथड को अपने को यूज नहीं करना, इसके बिना यूज किए अपने को लेंथ को कंप्यूट करना है तो कैसे करेंगे चलिए इस वीडियो में जानते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच में सी का फॉलो करने वाला हूँ थोड़ा सा। ओके, मैं बताता हूँ कि जो सीम होता है स्ट्रिंग एज ए कैरेक्टर ऑफ एरे स्टोर होता है, लेकिन जावा में क्या होता है स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट होता है, तो आप एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस नहीं कर पाइएगा। और जो स्ट्रिंग जो होता है बाय डिफॉल्ट सी में, जैसे अब ये स्ट्रिंग हमारा ये श्याम सुंदर अभी है। ओके, अब इस ये स्ट्रिंग जो होता है ये हमारा पर्टिकुलर अगर सीम होता है तो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऐसे होता, और इसके जो हमारा बेसिकली लास्ट में है जो है वो ऐसे करके ये अपेंड हो जाता था। ये नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे क्या पता चलता है ये कैरेक्टर यहाँ से खत्म हो गया तो वो एक्सेस नहीं करता था। ओके, नल कैरेक्टर कुछ इसी अप्रोच को अपने को यहाँ पर फॉलो करना। वैसे इसके एन नंबर ऑफ बेहतर तरीका है करने के लिए चीज़ को। ओके, इसको पूरी को लेंथ कर दिए, लूप में एटेड कर दीजिए। तो हम क्या काम करेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में हम भी यहाँ पर ये नल कैरेक्टर को अपेंड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे कंकैटिनेट मेथड। तो यहाँ पर लेंगे str=str.concatenate और यहाँ पे डबल कोट के अंदर इस पर्टिकुलर नल कैरेक्टर को हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया। ओके, ये हमने कर दिया। अब इसको हमने क्यों अपेंड किया इसको हम जानेंगे अभी। जस्ट इसको हम यूज करने वाले एक कंडीशन के अंदर, इसलिए हम यहाँ पर अपेंड कर दिया है, जिससे ये हमें इंडिकेट क्या करेगा इसके बाद हमारा कोई कैरेक्टर है ही नहीं। इससे पहले वाले ही कैरेक्टर को काउंट करना, इसके बाद वाले जैसे ही मिल जाए उसके बाद अपने को काउंट नहीं करना। ये इंडिकेट हमारा बेसिकली यहाँ पर ये काम करेगा। ओके, अब ये जो हमारा स्ट्रिंग रहेगा कुछ इस तरीके से बेसिकली स्ट्रिंग हमारा अभी के समय में यहाँ पर ये हमारा स्ट्रिंग ऐसा है, कुछ ये स्ट्रिंग ऐसा हो गया। मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ हर एक चीज़ जिसको आपको मोड क्लियरिटी हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम str लेते हैं और उसको यहाँ से प्रिंट करते हैं, देन आपको दिखाता हूँ कि अभी ये कैसा स्ट्रिंग अपने को दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये नल कैरेक्टर है बेसिकली, इसलिए वहाँ पर वो अपेंड हुआ नहीं, तो यहाँ पर वो आपको दिख नहीं रहा है। ये नल है, देखिए यहाँ पर एक वैल्यू स्पेस एक्स्ट्रा आ गया, एक नल स्पेस है, यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है। हमने कहा कि जैसे अपने को ये वाला जब कैरेक्टर मिले तो उसके बाद समझ आना है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर बाद अपने को काउंट नहीं करना। ये मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग को अपने को रिप्रेजेंट करा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। ओके, इतना काम हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, हम जानते हैं कि जावा में स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है, तो इसको क्या काम करें, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। कैरेक्टर में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में अपने पास प्री डिफाइंड मेथड है टू कैरेक्टर एरे, उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे str.toChar array। ये क्या करता है, कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू न्यू कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर इसको किया और कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर को हम नाम यहाँ पर देते हैं केयर एरे करके, सिंपली यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ch एरे कर देते हैं, इतना अपने को। ओके, ये कर दी। अब यहाँ से एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को अपने हम एक्सेस करते हैं, क्योंकि एरे में हो गए तो एक एक कैरेक्टर को हम लाएंगे और उसकी काउंट करते रहेंगे कितना कैरेक्टर है। एक यहाँ पर हम वेरिएबल लेते हैं लूप चलाने के i=0 और एक हम काउंट वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम इसको लेंथ को काउंट करके रखेंगे, इसको भी हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, देन यहाँ पर एक हम वाइल लूप लगाते हैं और ये वाइल लूप हमारा कंडीशन क्या रहेगा, कैरेक्टर ऑफ एरे ऑफ i नॉट इक्वल
और इस सिंगल कोट में लिखेंगे। सिंगल कोट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके अंदर जो ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हम सिंगल कोट में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पे लिख दिए। हम कहा कि इस लूप को तब तक चलाते रहो जब तक तुम्हें ये पर्टिकुलर कैरेक्टर ना मिल जाए। जैसे ही कैरेक्टर मिल जाए तुम इस लूप को स्टॉप कर दो, नहीं मिला तो इस लूप को चलाते रहो। जैसे ही ये मिल जाएगा इसका मतलब क्या होगा? इसके आगे अपने को काउंट नहीं करना, मतलब स्ट्रिंग खत्म हो गया। यहाँ पर उसके आगे अपने को काउंट नहीं करना है। एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को एंड को ये रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि लास्ट हमने ये अपेंड यहाँ पर किया है। ओके, अब क्या काम करना है? सिंपली अपने को क्या काम करना है? यहाँ पर प्लस प्लस काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, देन यहाँ से आई की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करना है क्योंकि पहले एक एक कैरेक्टर लाएगा और लास्ट में जैसे ये मिलेगा तो इसको ये एंड भी कर देते। यहाँ पर हम आई को वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, और ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो इसकी वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, और ये कब तक इंक्रीमेंट होगा? जब तक कि कैरेक्टर का ये नहीं मिल जाए। तो इस तरीके से अपने को क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर यूज करते हैं, system.out.println, और यहाँ पर एक मैसेज पास करते हैं। यहाँ पर गिवन स्ट्रिंग लेंथ इज, ये हमने यहाँ पर पास कर दिया और सिंपली यहाँ पर काउंट को पास कर देते हैं। ओके, और प्रोग्राम को राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और बीट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर गिवन स्ट्रिंग लेंथ थी 12। जब हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया तब भी 12 आया था और अभी भी 12 आ रहा है। तो हमने सक्सेसफुली स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट कर लिया विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड। तो आई होप आपको इस होल प्रोग्राम का मीनिंग क्या आएगा समझ में। तो मैं अगेन से एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग के लास्ट हमने क्या कर दिया? एक कैरेक्टर, नल कैरेक्टर को ऐड कर दिया। जो लोग सी से अवेयर होंगे वो जानते होंगे कि यहाँ जैसे जो स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर में वहाँ पर नल होता है। ओके, तो उसी तरीके से मैंने उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, यहाँ पर अपेंड कर दिया और एक हमने लूप चलाया। मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे को हमने क्या काम किया है? स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग जावा में एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है तो मैं इसको एक एक कैरेक्टर को एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग टू केयर एर मेथड से। ओके, और यहाँ से क्या कैरेक्टर को काउंट कर लो। मैंने कहा ये लूप जब तक चलाएं जब तक ये पर्टिकुलर कैरेक्टर ना मिले। जैसे कैरेक्टर मिल जाए तुम इस पर्टिकुलर लूप को एग्जीक्यूशन करना बंद कर दो। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर काउंट को वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहो और आई को वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करें क्योंकि नेक्स्ट कैरेक्टर अपने को चाहिए, इसलिए इसको इसके भी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करते रहे और उस तरीके से अपने को हो गया। अब देखिए हम चाहते हैं कि नहीं जो यहाँ पर स्पेस है वो काउंट ना हो, यहाँ पर मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ जिसमें ये भी चाहे तो अचीव कर, लेकिन लेंथ मेथड में ऐसा नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि उसके स्पेस आ रहा है उसका ये काउंट ना हो, तो इस चीज़ को भी हम अचीव कर सकते हैं। कैसे? हम चाह रहे हैं केवल और केवल कैरेक्टर का काउंट करें, स्पेस काउंट ना हो, जो इसके अंदर स्पेस है। तो ये चीज़ को कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो इसके लिए सिंपल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे केयर एरे ऑफ आई नॉट इक्वल स्पेस। हम का स्पेस अगर है तो उसकी सिंपली क्या काम करो? इस काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट मत करो, केवल और केवल आई की वैल्यू को ही इंक्रीमेंट करो। तो इस पूरे के बीच में कितना है? एक स्पेस है, एक स्पेस है, तो यहाँ देखिए अब वैल्यू 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसा रहेगा तो उसको भी हम अचीव कर सकते हो जब अपना खुद का कस्टमाइज मेथड लिखते हैं तब उस समय। तो आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ को कंप्यूट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड।